ये देश की राजनीति को पता नहीं फोबिया लग गया है, ये कहना चाहिए। इन लोगों को भी याद करना चाहिए कि अभी अटल बिहारी वाजपेयी जब हारे थे तो जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस की सीट से जो है संसद भेजा था। कोई गलत बयानबाजी करेगा, देश के विरुद्ध बोलेगा या किसी के अगेंस्ट बोलेगा या लांछन लगाएगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक, मोदी जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उसी को ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से सब चोर हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश बहादुर प्रजापति और आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज़। इस समय मैं हूं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे। और यहाँ पर जो इंडिया गेट है, यहाँ पर अपने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। और अगर देश का एक मिनी रूप कहें, मिनी इंडिया, तो ये इंडिया गेट को आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं चारों तरफ लोगों का हुजूम, ये अपने आप में दिखाता है कि कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पर घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन टीपीएम न्यूज़ जो पॉलिटिकल मंत्रा यहाँ पर आई है, एक अलग पर्पस से, एक अलग उद्देश्य से। जिस तरह से इस समय देश में जो पॉलिटिक्स का माहौल है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर जो लोग हैं अपने देश से और विदेशों से, उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि उनका इस राजनीति को देखते हुए, इस जो परिदृश्य है उसको देखते हुए उनका क्या रुख है, वो किस तरह से इस राजनीति को देखते हैं, वो उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। देश में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, किसी भी पद प्रतिष्ठा के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये गलत है। रही बात जो पार्टी की एक दूसरे के विपक्ष में करने की, तो वो अपने अपने नज़रिए से एक दूसरे की जब सत्ता में आती हैं तो उसका दुरुपयोग सभी पार्टियां करती हैं। आज बीजेपी है, बीजेपी कर रही है, आगे भी वो करती रहेगी, जो आएंगे वो करेंगे। वस्तुतः जो भी हुआ राहुल गांधी जी के साथ ये गलत हुआ, क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता 2 साल में मैं अभी वहाँ चूँकि उनका सेंटेंस रद्द हो चुका है, तो उसके लिए उनको जो है इतने के लिए रद्द नहीं करनी चाहिए थी, उनको संसद में बोलने का मौका देना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर की राजनीति है, इसको नहीं करना चाहिए था। वो तो 2024 के लक्ष्य में ये सब किया जा रहा है, और 2024 के लक्ष्य में अभी न जाने कितने नेताओं पे जो है आईईडी की रेड पड़ेगी, कभी सीबीआई की पड़ेगी, कभी सेक्स स्कैंड की सीडी आएगी। ये देश की राजनीति को पता नहीं फोबिया लग गया है, ये कहना चाहिए। बीजेपी गलत कर रही है कहीं ना कहीं। 2 साल की जो है सज़ा इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी ना, इतने बड़े वो अपराधी हैं। एक राजनेता है, पक्ष हो या विपक्ष हो, इन लोगों को भी याद करना चाहिए कि अभी अटल बिहारी वाजपेयी जब हारे थे तो जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस की सीट से जो है संसद भेजा था। तो कम से कम एक स्वच्छ राजनीति का जो है, स्वच्छ राजनीति की जो है इन लोगों को उदाहरण और परिभाषा पेश करनी चाहिए, ना कि इस तरह की जो गंदी ओछी राजनीति है। हराना है तो जनता के सामने हराइए एक दूसरे को। अभी मुश्किल से 2 महीने बीता होगा, शायद मीडिया ने दिखाया नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन भागवत जी है, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, तो उनके ऊपर भी एफआईआर करा देते। ब्राह्मणों के पूरे जितने भी ब्राह्मण रहे उनको भी ठेस पहुंची होगी, उनको भी सम्मान करा दिए होते। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? इतने ही पिछड़ा वर्ग के हितैषी थे। अगर मोदी जी, अगर मेरी बात आपको ये न्यूज़ पर डाली है किसी भी न्यूज़ चैनल में, तो एट्रोसिटी एक्ट का उन्होंने जो दुरुपयोग हो रहा है पिछड़ा वर्ग पे, उसको रोक दें। जो पिछड़ा वर्ग पे दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, विदाउट इंक्वायरी के उनको जो है गिरफ्तारियाँ होती है, उसको रोक दें। 70 साल में आदिवासियों के घरों में नियम भर बना है, किसी आदिवासी के घर में एक झोपड़ी में रह रहे हैं, उसको बदल दें। 10 साल से सरकार है, किसी को रोजगार दे दें। जाति के ऊपर आक्षेप लगाना, ये लगा के किसी को अंदर करना या किसी की सदस्यता रद्द कर देना, वो चुने हुए सांसद थे, ये गलत है। ऐसा करना है तो आज आप देखिए मोहन भागवत जी पर कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं की है, कोई भी उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिए उन्होंने। देखिए, बीजेपी का मुकाबला ये कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ना तो बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेगी, ना अशिक्षा पे रोजगार लड़ेगी, ना विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का जो 24 का विजन होगा वो केवल एक बिंदु पर होगा, वो होगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और आधी रोटी खाएंगे। यही नारा लेके और इस देश में वो फिर सरकार बना ले जाएंगे और पूरा विपक्ष एक तरफ देखता रहेगा। आप देख लीजिएगा, मैं यह कह रहा हूँ, शायद ये बात आपके रिकॉर्ड में रहे कभी भी, तो आप देखिएगा केवल एक नारे पे ये सरकार बना ले जाएंगे। के पास और कोई मुद्दे नहीं है, ना महंगाई बची है, ना बेरोजगारी बची है, ना शिक्षा बचा है, ना कुछ बचा है। केवल एक मुद्दा बचा हुआ है और वो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। यही नारा लगाएंगे और 24 की सरकार बनाएंगे। बाद में भारत को भी उसी दिशा पे पहुंचा देंगे जहां श्रीलंका खड़ा हुआ है और पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये जाति और धर्म के नाम पर ये जो गंदा खेल पार्टियां खेल रही हैं, इसको बंद करके
कम से कम इस राष्ट्र को बचाएं, यही मेरी आप सबसे अपील है। मीडिया भी चौथा स्तंभ होता है। मैं ये चाहूँगा कि मीडिया भी इस बारे में एक अच्छी और अपनी दृष्टिकोण की भूमिका निभाए, यही मेरा आप सबसे भी आह्वान है। एक मुद्दा बच्चा इनके पास, आप महंगाई देख लीजिए। 400 रुपये सिलेंडर के लिए पूरे भारत में भाजपा ने जो है आंदोलन किया था। सिलेंडर की कीमत आज कितनी है? पंकज पाठक नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जबलपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और भी हम लोगों से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बात ऐसी है कि बीजेपी की सरकार में तो कुछ चीज़ सही भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है। इसके आगे मतलब अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। क्या सही हो रहा है आपके नज़रिए से? बीजेपी क्या सही कर रही है? अब तक क्या सही की है? 10 साल बीत गए हैं, क्या मतलब रोड वगैरह सही दिख रहा हूँ पे। हाँ हाँ। और आपके नज़रिए से क्या क्या सही चल रहा है? और गाड़ी का सुविधा वगैरह थोड़ा सही है। और यहीं दिल्ली में थोड़ा सा मतलब कि स्टेशन में दिक्कत होता है जाने के वक्त, मतलब ट्रेन वगैरह में, इसमें थोड़ा सा वो हो जाए तो सही है। मतलब और ये जो पॉलिटिक्स का माहौल है, इसको किस नज़रिए से, ये सही हुआ है या गलत हुआ है? इसके बारे में तो ये सारा गलत हुआ है। हाँ। किस आपका इस पर क्या कहना है? आप किस तरह से गलत हुआ है? बीजेपी ने क्या क्या गलत किया? खाना का उसका सरकार है, वो जैसे मन तैसे कर रही है, ये गलत हुआ है सारा। और बीजेपी आपके नज़रिए में बीजेपी सही है या अन्य कांग्रेस सही है या आपकी सरकार सही है? अन्य तो सही नहीं है, लेकिन बीजेपी भी कुछ हद तक सही नहीं है। ये लोकतंत्र पॉलिटिक्स के मामले में। हाँ। इससे क्या चीज़ आपको गलत लगा है और क्या चीज़ सही लगा है? ये जो विपक्षी पार्टी है उस पर आरोप लगा के कैसे भी अंदर करवा, इस केस में उस केस में फंसवा दो, ये गलत है। सेंटर में बीजेपी और नॉर्मल वैसे आम आदमी सरकार बढ़िया है। आम आदमी सरकार बढ़िया है, दिल्ली की सेंटर में बीजेपी बढ़िया है। बढ़िया है। यार हम तो वही कहेंगे ईस्ट ऑफ वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। बीजेपी बीजेपी बेस्ट है, बेस्ट, सबसे बेस्ट, पावरफुल। हाँ, क्या आपके नज़र से उसके कुछ काम जो कि बेस्ट आपको लगे? हमारे वहाँ पे तो परफेक्ट कर रखा है। गोवा से मैं इधर घूमने के लिए आया हूँ। गोवा में तो सब परफेक्ट कर रखा है। बीजेपी सबसे बेस्ट है, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे देश को लेकर आप एक तरह से तो बीजेपी बेस्ट है, सबसे बेस्ट। कांग्रेस आम आदमी उधर नहीं, हमारे लिए तो बीजेपी परफेक्ट है, बाकी सब। हाँ, मतलब बीजेपी को कुछ काम जो कि अच्छा लगा हो आपको? अभी सब जो कर रखा है डेवलपमेंट, तो आपको पता ही है क्या क्या डेवलपमेंट सब कर रखा है अभी। मतलब शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? शिक्षा और रोजगारी, बेरोजगारी और महंगाई, ये 3 मुद्दे अगर देखा जाए जो कि युवा की एक मतलब आधार होता है, एक बेस होता है, उसको लेकर उस पर क्या कहना? बोलता हूँ थोड़ा लेट होगा अपन, सही होगा। सप्पल का मीठा होता है ना लास्ट तक, तो वैसे ही है। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, कुछ ना कुछ तो होगा। अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, कुछ तो होगा। जात के नाम पर भड़का रही है मंदिर पर और हिंदुत्व के नाम वो से। सब ऐसे ही फ्रॉड है, सब भाई है, भाईचारा बना रखे और कुछ नहीं है बस। मतलब भाईचारा है लोगों में और तो पार्टियां जो भाषण देते, भड़काऊ भाषण आती है और कुछ नहीं, भड़काऊ आपस में होते हैं। महंगाई का ये जो मुद्दा है, महंगाई इतना ज्यादा महंगाई इस तरह से है, लोग बेरोजगार। डेवलपमेंट होगा ना, कुछ तो कुछ। अभी महंगाई ले रहे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद में सस्ता भी होगा कुछ तो। आपके नजरिए से बीजेपी बेस्ट है, धीरे धीरे होगा काम, तो ये है इनका कहना है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। सर आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? मतलब आपके नजरिए से कौन सी पार्टी सबसे बेस्ट है? इस समय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बिल्कुल गलत है। सही हुआ है, गलत हुआ है? एकदम गलत हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब बीजेपी की सरकार ही सही है। बीजेपी की सरकार सही है, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत हुआ है। तो मतलब किसके पक्ष में है आप? हम तो भाई बीजेपी के बंदे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में हम तो मोदी। हाँ, क्या आपको लगता है कि बीजेपी क्या कुछ मतलब आपके नजरिए से कुछ काम जो कि अच्छे लगे हों बीजेपी की? बीजेपी के बहुत सारे काम अच्छे लगे और बहुत सारे उसने लाइक प्रोग्रेस भी किया है ओवरऑल इंडिया के अंदर। लाइक लॉट ऑफ रोड्स एंड ऑल दिस दे हैव डन, लाइक गुड जॉब दे हैव डन। कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ था। जी कुछ काम जैसे बीजेपी के एक काम नहीं है, गिनने जाएंगे तो रात हो जाएगी यहाँ पर। बहुत सारे नहीं लगता कि महंगाई की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, शिक्षा की कितनी बदहाल स्थिति है, क्या वो तो होगी ना, वो तो है ही रहेगी। जमीनी आधार पर काम नहीं दिख रहा है, तो क्या कैसे कह सकते हैं आपकी बीजेपी? जमीनी आधार पर नहीं, काम दिखेगा, अभी टाइम लगेगा। अभी चल रहा है, काम चल रहा है। 10 साल को ज़्यादा नहीं है? नहीं, 10 साल, अभी और 10 साल चाहिए। 20 साल आएंगी तो अभी मोदी की सरकार ही बनेगी और कोई सरकार नहीं बनेगा। सप्पल का मीठा होता है, वही है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमसे जुड़ने के लिए। ये पूरी फैमिली को बुला रहे हैं अंकल जी, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। इनका परिवार आया है पूरे घूमने। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अनिल कुमार भाई साहब। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा गोहाना से हूँ। भैया जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जी। बस मतलब एक लाइन का आंसर है मेरे पास, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कांग्रेस ने कोई गलत बयानबाजी करेगा, देश के विरुद्ध बोलेगा या किसी के अगेंस्ट बोलेगा या लांछन लगाएगा,
तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, मानहानि का केस उन पर किया गया है, तो क्या बिल्कुल आपको लगता है कि किया वो उन पर वो हुआ तो हुआ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि और भी राजनेता जो हैं बीजेपी के भी बहुत ऐसे ऐसे बयान आए हैं जो कि आपत्तिजनक रहे हैं, मानहानि से भी वैसे तो रहे, उन पे भी करना चाहिए, सही बात है। तो उन पर क्यों नहीं केस होता है? बहुत सारे केस हुए भी हैं, होते भी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि कांग्रेस या जो विपक्ष के नेता होते हैं उन पर तो यही तो काम अपोजिशन का है ना, अपोजिशन को ये मुद्दे उठाने चाहिए, उठाते क्यों नहीं है वो? आपको क्या लग रहा है कि अभी कुछ महीने के बाद चुनाव है लोकसभा का, हाँ। तो आपको क्या लगता है किसके पक्ष में है आप, किस पार्टी को? नहीं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, जिसको जनता चुनेगी वो आपके चुनेगी। नज़र से कौन आएगा मेरे नज़रिए से मैं क्या बताऊँ यार, मैं कुछ ऐसे कह नहीं सकता, कोई भी आ सकता है। जो अच्छी राजनीति करेगा, अच्छा पब्लिक के लिए काम करेगा, वही आएगा। जी, आपके नज़र से कोई अच्छा काम कर रहा है? बीजेपी अच्छा कर रही है? हैं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है? अब ठीक ही है, काम तो कर ही रही है, देश का नाम तो रोशन हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है ना, पहले से तो जी जी, अच्छा ही काफी हुआ। कुछ विकास हुआ है इसके शासन में, लेकिन कहीं ना कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कमी भी हैं। कमियां तो शिक्षा रहती का हैं, माहौल कमियां तो रहती हैं, परफेक्ट कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट नहीं है, महंगाई, कमियां हर शिक्षा, हाँ वो सब है। स्वास्थ्य, ये चार जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं अभी नीचे ही हैं, हाँ कह सकते हैं। नीचे है। हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी मतलब जातिवादिता और हिंदुत्व को लेकर ये सब राजनीति कर रही है? मेन नहीं, उस मुद्दे हैं उसको नहीं देख रही है। नहीं, मेन मुद्दे भी देख रही है, लेकिन जितनी और जैसे साइंस या टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई है ना, उतनी इन मुद्दों पे तुम्हारी एजुकेशन होगी या हेल्थ होगी, इन पे इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। मेरा ये मानना है उस पर भी साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? ये हमारे साथ कुछ जो महिलाएं हैं, नहीं, आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी बनती है, महिलाएं ही जो कि एक घर से लेकर और पूरे देश की एक बहुत जो आधार होती हैं वो महिलाएं होती हैं। आपका क्या कहना है? मतलब पूरे अगर देश देखा जाए, पूरे देश की दृष्टि से आप एक कहना कहीं देश के नागरिक हैं, तो नागरिक की हैसियत से आपका क्या कहना है? कौन सी पार्टी आपको बेस्ट लगती है सबसे ज़्यादा? दिल्ली में तो आप है, पर वैसे ऑल इंडिया देखा जाए तो बीजेपी। बीजेपी। आप मतलब दिल्ली के नज़रिए से देखा जाए तो आप अच्छा काम कर रही हैं? यस। और ऑल मतलब इंडिया के लेवल से देखा जाए तो बीजेपी। बीजेपी का मतलब कुछ काम, मतलब क्या क्या काम आपको किस नज़रिए से आप कह रही हैं कि बीजेपी मतलब बेस्ट है? नहीं, कुछ काम जो कि अच्छे लगे हो आप बीजेपी का? काफ़ी किए हैं काम तो ऐसे तो बीजेपी ने। और मतलब ये जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिलाओं, नहीं, हाँ महंगाई भी काफ़ी काबू है पहले से तो। महंगाई काफ़ी है। हाँ, शिक्षा के हाँ काफ़ी कॉलेजेस भी खोले, यस, हॉस्पिटल्स भी खोले गए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब अभी काम करने की जरूरत है? यस, हाँ यहाँ हाँ बहुत जी, सारे हाँ मुद्दे जी। जो बेस मुद्दे हैं, मिडिल परिवार को अगर लेकर देखा जाए, मिडिल परिवार जो मध्यम वर्ग है उसके लिए बहुत काफ़ी काम करने की ज़रूरत है काम उसके करने की लिए। जरूरत है। हमारे साथ एक माता जी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। बुजुर्ग जो कि हैं, सबसे बढ़िया तो बीजेपी है। बीजेपी आपकी नज़रिए बस। कर रही है, अच्छा कर रही है। ये बहुत अच्छा कर रही है, बाकी सब फ्री की बिजली, फ्री का पानी दे के लोगों को पागल बना रखा है। बना आपको नहीं लगता कि मतलब जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, बेरोजगारी, ये जो चार मुद्दे हैं, इस पर सरकार अभी नीचे ही है? नीचे नहीं है, मोदी जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है। बहुत बढ़िया कर रहा है, उसी को ही रहना चाहिए। मेरे हिसाब से सब चोर हैं, और सब चोर हैं। केजरीवाल में सब बेकार हैं, ये सब फ्री का दे के लोगों को पागल बना रखा है। आज से पहले क्या, जब बिजली फ्री नहीं थी लोग जी नहीं रहे थे क्या, पानी पी नहीं रहे थे क्या? ये दे के लोगों को पागल बना दिया, लोग फ्री के पीछे भाग रहे हैं, अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं बस, और देश का बेड़ा का साथ में कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो मोदी नंबर 1। मोदी का आप नाम ले, मोदी का कुछ काम जो कि किस नजरिए से आपको बेस्ट? मोदी ने क्या नहीं किया कश्मीर में, देखो ना, यहाँ पे देखो ना, मोदी ने क्या नहीं किया, आपके अपने आसपास देखो, क्या नहीं किया। युवा जो कि भटक रहे हैं बेरोजगारी के आलम में, बेरोजगारी के चक्कर में आप मारे फिर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो तलाश रहे हैं, भटक रहे हैं। महंगाई इतना ज़्यादा है, गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया है, ये सारी मुद्दे नहीं आपको लगता है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी नहीं जी, नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है ये सारी चीज़ें मतलब युवा पीढ़ी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए ये कोई नहीं है, सब कर लेंगे, बहुत कर, यहाँ बहुत साधन है कमाई के, क्यों नहीं? यार रेडियो वाले लगा के भी अच्छी कमाई कर रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। तसल्ली तो करो, फ्री के पीछे भागना छोड़ो, मेहनत पे विश्वास करो। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने बात कही, अपने मन की बात कही हमारे चैनल के माध्यम से।